मांसपेशियों का निर्माण एक अद्भुत प्रक्रिया है जो हमारे शरीर में लगातार चलती रहती है। आज हम समझेंगे कि कैसे हमारी मसल्स बनती हैं और वे किन चीज़ों से मिलकर बनी होती हैं। ये एक ऐसी जटिल प्रक्रिया है जो हमारे जन्म से पहले शुरू होती है और जीवन भर चलती रहती है। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि मांसपेशियां क्या हैं। ये वो टिश्यूज़ हैं जो हमारे शरीर को मूवमेंट देती हैं। हमारे शरीर में 3 प्रकार की मांसपेशियां होती हैं। स्केलेटल मसल्स जो हमारी हड्डियों से जुड़ी होती हैं, कार्डियक मसल्स जो हमारे दिल में होती हैं और स्मूथ मसल्स जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में पाई जाती हैं। हर प्रकार की मसल का अपना यूनिक स्ट्रक्चर और फंक्शन होता है। अब बात करते हैं मसल फॉर्मेशन की। ये प्रक्रिया एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान शुरू होती है। जब हम मां के गर्भ में होते हैं तब मीजोडर्म नाम की सेल लेयर से मसल सेल्स का विकास होता है। ये सेल्स पहले मायोब्लास्ट कहलाती हैं। मायोब्लास्ट छोटी सिंगल न्यूक्लियस वाली सेल्स होती हैं जो बाद में आपस में मिलकर बड़ी मसल फाइबर्स बनाती हैं। ये प्रोसेस बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड तरीके से होती है। ये फ्यूजन प्रोसेस बहुत इंटरेस्टिंग है। कई मायोब्लास्ट मिलकर एक मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल बनाती हैं जिसे मायोट्यूब कहते हैं। ये फ्यूजन प्रोसेस लगभग 72 घंटों में शुरू हो जाती है। ये मायोट्यूब्स धीरे धीरे मैच्योर होकर मसल फाइबर्स बन जाती हैं। हर मसल फाइबर में कई न्यूक्लियाई होती हैं क्योंकि कई सेल्स मिलकर इसे बनाती हैं। यही कारण है कि मसल फाइबर्स इतनी पावरफुल और एफिशिएंट होती हैं। अब देखते हैं कि मसल्स किन चीज़ों से बनी होती हैं। मुख्य रूप से मसल्स में प्रोटीन्स होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स हैं एक्टिन और मायोसिन। ये 2 प्रोटीन्स मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए जिम्मेदार हैं। एक्टिन थिन फिलामेंट्स बनाता है और मायोसिन थिक फिलामेंट्स। जब ये दोनों आपस में इंटरैक्ट करते हैं तो मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है। ये इंटरैक्शन एक स्लाइडिंग मैकेनिज्म के थ्रू होता है। मसल फाइबर के अंदर मायोफाइब्रिल्स होते हैं। ये छोटे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो पूरी फाइबर की लेंथ में फैले होते हैं। हर मायोफाइब्रिल में सार्कोमेर्स होते हैं जो मसल कॉन्ट्रैक्शन की बेसिक यूनिट हैं। सार्कोमेर में ही एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट्स ऑर्गेनाइज तरीके से अरेंज होते हैं। ये अरेंजमेंट मसल्स को उनकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रायोटेड अपीयरेंस देता है। वाटर भी मसल कॉम्पोजिशन का एक मेजर पार्ट है। मसल्स में लगभग 75% पानी होता है। ये हाई वाटर कंटेंट मसल्स को फ्लेक्सिबिलिटी और फंक्शन प्रोवाइड करता है। इसके अलावा ग्लाइकोजन भी होता है जो एनर्जी स्टोरेज के लिए ज़रूरी है। मिनरल्स जैसे कि कैल्शियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम भी मसल फंक्शन के लिए एसेंशियल है। कैल्शियम पर्टिकुलरली मसल कॉन्ट्रैक्शन प्रोसेस में क्रूशियल रोल प्ले करता है। मसल ग्रोथ की बात करें तो ये हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेजिया 2 प्रोसेसेस से होती है। हाइपरट्रॉफी में एग्जिस्टिंग मसल फाइबर्स का साइज बढ़ता है जबकि हाइपरप्लेजिया में नई मसल फाइबर्स बनती हैं। एक्सरसाइज और प्रॉपर न्यूट्रिशन से मसल ग्रोथ को बढ़ावा मिलता है। ये ग्रोथ प्रोसेस एज के साथ वेरी करती है। प्रोटीन सिंथेसिस मसल फॉर्मेशन में की रोल प्ले करती है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो मसल फाइबर्स में माइक्रो टेयर्स होते हैं। बॉडी इन टेयर्स को रिपेयर करने के लिए नए प्रोटीन्स बनाती है। ये रिपेयर प्रोसेस मसल को पहले से स्ट्रॉन्गर बनाता है। यही प्रिंसिपल मसल बिल्डिंग की फाउंडेशन है। सैटेलाइट सेल्स भी मसल फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट हैं। ये स्टेम सेल्स होती हैं जो मसल फाइबर्स के बाहर डॉर्मेंट स्टेट में रहती हैं। जब मसल डैमेज होती है या ग्रोथ की ज़रूरत होती है तो ये सेल्स एक्टिवेट होकर नए मायोब्लास्ट बनाती हैं। ये सेल्स मसल रिजेनरेशन के लिए एब्सोल्यूटली एसेंशियल हैं। रिसर्च शोज कि ये सेल्स मसल रिपेयर में सेंट्रल रोल प्ले करती हैं। हार्मोन्स भी मसल डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं। ग्रोथ हार्मोन, टेस्टोस्टेरॉन और इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर मसल प्रोटीन सिंथेसिस को प्रमोट करते हैं। यही कारण है कि प्रॉपर हार्मोनल बैलेंस मसल बिल्डिंग के लिए ज़रूरी है। ये हार्मोन्स पर्टिकुलरली ग्रोथ पीरियड्स में एक्टिव होते हैं। एज के साथ मसल फॉर्मेशन की प्रोसेस स्लो हो जाती है। बचपन और टीनेज में मसल ग्रोथ फास्टेस्ट होती है। अडल्ट एज में भी एक्सरसाइज और प्रॉपर डाइट से मसल बिल्डिंग पॉसिबल है, लेकिन ये प्रोसेस थोड़ी स्लो होती है। ये नेचुरल एजिंग का पार्ट है। न्यूट्रिशन मसल फॉर्मेशन के लिए क्रूशियल है। प्रोटीन्स अमीनो एसिड्स प्रोवाइड करते हैं जो मसल बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी देते हैं और फैट्स हार्मोन प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। विटामिन्स और मिनरल्स भी वेरियस मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के लिए ज़रूरी हैं। प्रॉपर न्यूट्रिशन के बिना ऑप्टिमल मसल फॉर्मेशन इम्पॉसिबल है। रिकवरी भी मसल फॉर्मेशन का इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक्सरसाइज के बाद एडिक्वेट रेस्ट लेना ज़रूरी है ताकि मसल्स रिपेयर और ग्रो हो सकें। स्लीप के दौरान ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है जो मसल रिकवरी को एनहांस करता है। ये रिकवरी फेज एक्चुअल मसल बिल्डिंग का टाइम होता है। ये समझना फैसिनेटिंग है कि हमारा शरीर कैसे कंटिन्यूअसली अपनी मसल्स को मेंटेन और डेवलप करता रहता है। प्रॉपर एक्सरसाइज, न्यूट्रिशन और रेस्ट के साथ हम अपनी मसल हेल्थ को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। ये नॉलेज हमें बेटर फिटनेस डिसीजंस लेने में हेल्प करती है।